हमारी सरकार में बिहार में चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। तेजस्वी और नीतीश सरकार ने राजनीतिक सूझबूझ से बीजेपी को नौकरी के मुद्दे पर लाकर खड़ा कर दिया। उस कृष्ण के वंशज ने बता दिया कि सत्ता में आएंगे तो हम नौकरी देंगे, और वो बिहार में 9वीं फेल सरकार नौकरी बांट रहे और अद्भुत चमत्कारी विषय जिसका नाम एंटायर पॉलिटी है, उस विषय के छात्र धर्म पर युवाओं को ज्ञान बांट रहे, पकौड़ा तलने को रोजगार बता रहे हैं और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील कर रहे हैं। कल पूरे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन रहा और वो है बिहार। आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में, इस परसेप्शन को तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार ने ध्वंस करते हुए बिहार के अलावा कई प्रदेशवासियों को नियुक्ति पत्र के लिए आमंत्रित किया था। जहां कल तक बिहार वासियों को है दृष्टि से देखा जाता था, आज वहां की जनता अब बिहार जैसे यूपी समेत कई राज्यों में सरकार चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया, लेकिन उस अभियान में अधिकांश पैसे विज्ञापन पर खर्च कर दिए। तो दूसरी तरफ तेजस्वी और नीतीश सरकार ने लाखों बेटी को नियुक्ति पत्र बांटकर दिखा दिया। अब हवाई फायरिंग करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को जमीन पर काम करना होगा। थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को पलटना चाहता हूँ। जनसंघ और बीजेपी 1990 के दशक में सियासी जमीन खोज रही थी, क्योंकि ओबीसी आंदोलन आरक्षण के लिए आगाज कर चुके थे। तब रामरथ यात्रा की शुरुआत हुई। रामरथ यात्रा आंदोलन के कारण आपसी भाईचारे में दरार पैदा होने लगी, क्योंकि कई जगह धार्मिक उन्मादी नारे लगे, कई जगह हिंसा भड़की। उस समय के बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रहे। लाल कृष्ण आडवाणी रामरथ यात्रा का नेतृत्व बिहार में करने को प्लानिंग कर रहे थे। तो लालू यादव दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी से मिले और लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को समझाते हुए सहज शब्दों में कहा कि बिहार में शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी महोदय, इसीलिए इस यात्रा को रोक दीजिए। किंतु आडवाणी ने धमकाते हुए लालू यादव को कहा कि कोई माइका लाल इसे रोक नहीं सकता है। तो लालू यादव भी बोले, गैया और मैया का दूध पिया हूँ, आइए बिहार इस यात्रा को रोक देंगे। लालू प्रसाद यादव ने रामरथ यात्रा को रोक कर दिखा दिया। धर्म की सियासी जमीन की राजनीति बिहार में कमजोर पड़ गई। तो बीजेपी नीतीश कुमार के सहारे अपने सियासी जमीन तैयार करने लगी और बहुत हद तक सफल भी हुआ। अचानक 2014 के बाद धर्म का सियासी खेल चल पड़ा। भीड़ के नाम पर लोगों को उकसाना, झूठ बोलना, फैलाकर लोगों को भड़काना, मॉब लिंचिंग करना इत्यादि अनेक समस्या देश में फैलती जा रही थी। लेकिन लालू के तेवर थमने का नाम नहीं ले रहा था। लालू को जेल भेजने के लिए तरह तरह के एजेंडे मथने और गढ़ने लगा और अंत में कोर्ट का निर्णय भी सामने आ गया और बिहार में कुछ दिन सरकार चली तेजस्वी और नीतीश की, लेकिन वहां भी जोड़ तोड़ शुरू हो गया। तो नीतीश और एनडीए की सरकार आई, लेकिन इस बीच नीतीश और बीजेपी ने जिस लड़के को 9वीं फेल गवार बुजदिल, यानी दूसरे शब्दों में कहे तो देश की राजनीति में पप्पू राहुल गांधी को बना दिया, ठीक उसी तरह बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को पप्पू साबित करने की कोशिश किया गया। उस कृष्ण के वंशज ने चक्र के इर्द गिर्द बीजेपी और धर्म के नाम पर सियासी करने वाले को बांध कर रख दिया। और राजनीति करना है तो मूलभूत मुद्दे पर आइए। उस कृष्ण के वंशज ने
चुनौती को स्वीकार किया और बिहार में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांटकर दिखा दिया कि अब सियासी खेल धर्म से नहीं बल्कि मूलभूत मुद्दों पर होगी। उस कृष्ण के वंशज ने बता दिया कि आइए ना हमरा बिहार में नौकरी का नियुक्ति पत्र लेंगे हाथ में। उस कृष्ण के वंशज ने बता दिया कि सत्ता में आएंगे तो हम नौकरी देंगे और वो आएंगे तो नौकरी के नाम पर भाषण और आश्वासन। आप किसकी सरकार चाहते हैं? नौकरी के लिए हाथ में नियुक्ति पत्र देने वाली सरकार या नौकरी के नाम पर भाषण और आश्वासन देने वाली सरकार?